हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में व्यू टैब के बारे में। जी हाँ, व्यू टैब के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में। तो व्यू मतलब होता है एक प्रकार से देखने के अलग अलग तरीके। जी हाँ, जब हम एक्सेल वर्कशीट में वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि वन पेज कितना है, कहाँ से ब्रेक लगा है, तो ये सारी चीज़ हम किससे देख सकते हैं यहाँ पे व्यू टैब से। इसके अलावा हमारे पास दो या दो से अधिक विंडो है एक्सेल की, तो उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो ये लगभग सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं व्यू टैब के अंतर्गत। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीटली प्रैक्टिकली समझते हैं व्यू टैब के अंतर्गत दिए गए ऑप्शंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे व्यू टैब मेरा पहले से ही ओपन है इस तरीके से। तो व्यू टैब के अंतर्गत ये देख पा रहे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं नॉर्मल। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो आप इसमें आएंगे व्यू टैब में, तो ये पहले से सिलेक्ट रहेगा। जो जब भी हम एक न्यू सीट लेते तो वो कौन सा व्यू होता है आपका, नॉर्मल व्यू। जब भी हम एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, तो वो करंट में कौन सा व्यू होता है आपका, नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू मतलब कि जब भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो वो कौन सा व्यू सिलेक्ट होता है, नॉर्मल व्यू। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू मतलब कि देखिए यहाँ पे मैंने डेटा एंट्री कर ली, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा कि यहाँ पे पेज ब्रेक कहाँ से है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिख रही है इस तरीके से, मतलब ये पेज की चौड़ाई है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई है एक पेज की। और हाइट की बात करें तो आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, आपको यहाँ दिखलाई दे रही है ये डॉट डॉट लाइन है इस तरीके से, यहाँ पे भी ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है। तो ये पूरा आपका कहलाएगा वन पेज, इसके नीचे का ये सेकंड पेज कहलाएगा, और इसके बाद वाला ये थर्ड कहलाएगा, उसके नीचे का फोर्थ कहलाएगा इस तरीके से। तो व्यू पेज ब्रेक में क्या होता है, आपको ब्रेक्स आ जाते हैं। आप इसमें एक बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे ब्रेक दिखला रहा है इस तरीके से। आप ऊपर जाएंगे तो ये बतला रही है आपका पूरा वन पेज है, यहाँ तक ये इस तरीके से आपको डॉट डॉट जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड पेज है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे थर्ड पेज दिया हुआ है, यहाँ पे ये थर्ड पेज है, मतलब कि पहला पेज में ये प्रिंट होगा, सेकंड में ये हो गया, थर्ड में ये हो गया, और फोर्थ में ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लिखा पेज 4, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे पेज ब्रेक से हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने कंटेंट बनाया है तो फर्स्ट पेज में कितना मैटर प्रिंट होगा, सेकंड पेज में कितना, और हमारा जो मैटर है टोटल कितने पेज में आने वाला है। तो ये हो जाए पेज ब्रेक प्रीव्यू, जिससे कि हम ब्रेक्स लगा के ब्रेक्स देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास पेज में ब्रेक्स लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो व्यू टैब में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही होता है, जब भी आप एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो आपका ये नॉर्मल सिलेक्ट होता है। मतलब कि जब भी हम एक न्यू सीट लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू होता है आपका, नॉर्मल व्यू होता है, ये पहले से सिलेक्ट होता है। सेकंड चलते अगला दिया है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू इसलिए यूज़ होता है जैसे कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा है यहाँ पे कि वन पेज कितना है, यहाँ से कितनी चौड़ाई है, कितनी हाइट है, हमें तो पता नहीं चल पा रहा है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पे पेज ब्रेक में वन टाइम क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जूम को कम कर लीजिए, तो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा वाटर मार्क के रूप में पेज 1, मतलब कि आपका जो फर्स्ट पेज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डॉट डॉट लाइन आपको ब्लू कलर की दिख रही है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये वन पेज है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दिखलाई दे रहा है सेकेंड पेज, उसके बाद का यहाँ पे 45 नंबर का जो ये सीरियल नंबर है, यहाँ से ये सेकंड पेज है। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो ये बचा हुआ जो भाग है वो थर्ड पेज है, यहाँ पे वाटर मार्क के रूप में दिख रहा है, आप दूर से देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड पेज है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू से हम देख पाते हैं कि हमारा फर्स्ट पेज में कितना कंटेंट आएगा, सेकंड पेज में कितना आएगा, और टोटल कितने पेज में हमारा कंटेंट आने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्लियर हो गया, टोटल हमारे पास 4 पेजों में यहाँ पे कंटेंट आएगा। अब ये इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डॉट डॉट लाइन भी आ गई है। ठीक है, पहले भी थी, तो इससे पता चल रहा है ये इस साइड का जो पूरा मैटर ये फर्स्ट लाइन का है ना, चौड़ाई में आप देखेंगे ये फर्स्ट पेज का है, सॉरी, और ये बाकी की जो 2 लाइन है वो अगले पेज में आएगी। अब आप चाहते भाई 2 ही लाइन तो बाहर जा रही है, इसको मैनेज करना है, तो आप इसको छोटा कर सकते हो ना, इन सबको आप थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पूरा वन पेज में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। इस सीरियल नंबर को भी कम कर लिया, और इसको भी आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, तो देखेंगे टोटल भी आपका किस में आएगा, फर्स्ट पेज में। अब प्रिंट करेंगे तो चौड़ाई पूरी आएगी, लेकिन हाइट देखते हैं नीचे आकर के तो हाइट नहीं आएगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है यहाँ तक की हाइट आएगी, ये आपका सेकंड पेज में आएगा।
अब हमारे पास कितने पेज प्रिंट होंगे, ओनली 2, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, साइड वाला नहीं होगा। आप पेज ब्रेक में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पेज 1 में आ रहा मैटर इतना, इसके बाद ये यहाँ पे पेज 2 में, ठीक है, ये पेज 1 में आएगा और पेज 2 में, साइड वाला हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एडजस्ट। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं, तो ये हम नॉर्मल व्यू में इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन है यहाँ पे पेज लेआउट, है ना, हमारे पास अगला ऑप्शन है यहाँ पे पेज लेआउट का। तो आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मतलब कि आप यहाँ पे हेडर दे सकते हो, यहाँ पे आपको रूलर दिखलाई देता है यहाँ पे, ठीक है। तो आजू बाजू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस साइड कितना गैप रहेगा आपके लेफ्ट में, टॉप में, राइट में। तो हमारा फर्स्ट पेज में इतना मैटर आएगा, सेकंड पेज में ये आएगा, थर्ड पेज में यहाँ पे पहुँच जाएगा टोटल, और फोर्थ पेज में इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे पेज लेआउट में ये दिखलाई देता है कि हमारा जो पेज प्रिंट होगा तो आइट साइड कितना गैप रहेगा, इस तरीके से ये दिखलाता है। अब आप इसको मैनेज वगैरह कर सकते हो, जैसा आपको करना है, इसको कम ज़्यादा कीजिए तो ये थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, है ना। ये कॉलम की चौड़ाई आप बढ़ा लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा भाग यहाँ पे क्या हो रहा, खाली जा रहा। और यहाँ पे जाकर के आप हेडर दे सकते हो। आपको पता है हेडर में जो चीज़ देती है वो हर पेज में रिपीट होती है, जैसे कि हमें कंपनी का नाम देना है यहाँ पे शिवलाल एंड अग्रवाल, तो वो क्या होगा, हर पेज में प्रिंट होगा। बट ये हेडर फुटर से रिलेटेड आपको इंसर्ट टैब में मैंने बतला दिया है। अभी ये ऑप्शन हाइड है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे मिलता है हेडर फुटर, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए ये हेडर फुटर से रिलेटेड इतने सारे ऑप्शन दिए, इनको अभी मैं इस क्लास में कवर करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बतला दिया। आप सर्च कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में जा करके, आपको मिल जाएगा हेडर फुटर एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते वापस से व्यू टैब में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे पेज लेआउट में हेडर फुटर दे सकते हो, और साथ में हम यहाँ पे पेज चेक कर सकते हैं कि हमारा आजू बाजू लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में कितनी मार्जिन दिखलाई दे रही है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पेज लेआउट में दे सकते हो और देख सकते हैं। अभी हम फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए यहाँ पे नीचे कॉर्नर में भी मिलते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज लेआउट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखलाई देगा कि हमारा फर्स्ट पेज कितना है, ये डॉट डॉट लाइन दिखलाई दे रही। अभी मैं यहाँ से जाकर के नॉर्मल कर लेता हूँ कोने से। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया यहाँ पे कस्टम व्यू। कस्टम व्यू मतलब कि आप कस्टम दे सकते हो, केवल कितना आपको देखना है। सपोज हमें ये जो डेटा है इसमें लास्ट के 2 लोग का डेटा देखना है इस तरीके से, ठीक है। अगर इनको देखना होता हमें नीचे आना पड़ता है, अगर बहुत बड़ा डेटाबेस होगा तो और नीचे आना पड़ेगा। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और कस्टम व्यू में जाके क्लिक कर दिया। कस्टम व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड में क्लिक करना है और यहाँ पे नाम दे सकते हो जिसका हमें देखना है। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया वैभव, ठीक है। इस तरीके से इसका एक ही नाम दे दिया, और भी देना चाहो दे सकते हो, बस याद रखने के लिए आपने कर देना ओके। अब ये कस्टम व्यू देने से क्या है, कस्टम व्यू देने से ये है कि हमें हो सकता है उस डेटा का बार बार ज़रूरत पड़ती है, हमें बार बार उसको देखना पड़ता है। तो आप इस कस्टम व्यू में जाइए और ये वैभव का डेटा इसमें क्लिक करके क्या कर दीजिए, आप शो कर दीजिए। मैंने ये शो में क्लिक कर दिया तो देखो उसी का डेटा आ रहा। तो हो सकता है एक्सेल में आपने कुछ डेटा ऐसा बनाया है जो कि कॉर्नर में है, कहीं पे दूर है, लेकिन उस डेटा को आपको बार बार देखना पड़ता है। तो उस डेटा को सिलेक्ट करके कस्टम व्यू में जा करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए किसी नाम से। तो दोबारा वहाँ जाना तो स्क्रॉल करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे शो में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा देगा जहाँ पे आपने ऐड किया था। तो ये होता है आपका एक्सेल में कस्टम व्यू। आप इस तरीके से कुछ चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन दिया यहाँ पे रूलर ऑप्शन हाइड है। तो ये कब वर्क करेगा, पेज लेआउट में जब क्लिक करेंगे तो ये रूलर शो कर रहा है यहाँ पे ऊपर, इसको हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर टिक करेंगे तो इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। तो ये पेज लेआउट में वर्क करता है। अभी मैं नॉर्मल आ जाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ग्रिड लाइन। आप जो देख पा रहे हैं, एक न्यू सीट लेता हूँ मैं, ये न्यू सीट, यहाँ पे ये ग्रिड लाइन है, ये शो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये शो नहीं करेंगी, बट यहाँ पे हैं, आप एंट्री करोगे तो सारी चीज़ वर्क करेंगी। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, अनुभव के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, इस तरीके से। तो आप कई बार एक्सेल में वर्क करते हो तो इस तरीके से भी अगर इंटरफेस आ रहा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे किसी ने इस ऑप्शन में टिक कर दिया ग्रिड लाइन में, जिससे वो शो नहीं कर रही, लेकिन बाकी वहाँ पे हैं। आप इसको टिक कर देंगे तो यहाँ पे शो करने लगेगी। तो कई बार आपको ये इस तरीके से ब्लैंक सीट मिले तो आप समझ जाइए किसी ने यहाँ पे टिक कर दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे दोबारा टिक कर लेंगे तो ये शो करेंगी। यहाँ पे भी आप अनटिक करेंगे तो ये देखो ये हाइड हो गई, बट यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, बॉर्डर। अगर आप कई जगह यहाँ पे सिलेक्ट करके होम टैब से अगर बॉर्डर दे देंगे तो बॉर्डर परमानेंट दिखलाई देगी, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर आपने अप्लाई किया है। लेकिन ग्रिड लाइन क्या होती है, टेम्प्रेरी होती है, आप यहाँ पे हाइड और शो कर सकते हो। अगर आप इस बॉर्डर को भी हटाना तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा या फॉर्मेटिंग को क्लियर करना होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सीखा व्यू टैब के अंतर्गत यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन का यूज़ करना। ग्रिड ऑप्शन को टिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन दिखलाई देगी इस तरीके से, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया यहाँ पे फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार मतलब कि आपका ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे FX लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन, ये कहलाता है आपका फॉर्मूला बार, जिसमें कि आपको सेल एड्रेस भी दिखलाई देता है और फॉर्मूला बार भी दिखलाई देता है।
अगर आप इसको क्या कर दोगे, अनटिक कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर से टिक करेंगे तो ये शो कर लेगा। तो इस तरीके से आप शो हाइड कर सकते हो। जब भी हम कई बार फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखा पे बराबर सम, लेकिन हमें वहाँ पे दिखलाई नहीं दे रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा सम इफ एस ब्रैकेट ओपन, अब वहाँ नहीं दिखलाई दे रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे की चीज़ें, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है, कोई और वैल्यू सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप करना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो आप फार्मूला बार में टाइप करते हो, तो इस फार्मूला बार को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। कैसे हाइड करेंगे, आपको क्या करना है, आपको इस फार्मूला बार में टिक करना है। तो कई बार आपको ये शो नहीं कर रहा, आपको इसकी ज़रूरत है, तो आपको व्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप शो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग्स दी गई है। हेडिंग्स मतलब ये है कि आपको जो ABCD है ना, आपको जो ये ABCD दिख रहा है यहाँ पे, ये कहलाती है आपकी कॉलम्स की हेडिंग, और यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा है ये कहलाती है आपकी रो की हेडिंग। तो आप अगर इसको अनटिक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। कई बार अगर आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो और किसी ने ये ऑप्शन हटा दिया, आप परेशान हो कि वो ऑप्शन कहाँ गया, आप आगे पीछे जा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, तो समझ जाइए वहाँ पे इस ऑप्शन को किसी ने टिक कर दिया, आपने ही गलती से क्लिक कर दिया है। फिर से आप क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स को भी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया जूम का। जूम मतलब जूम करना, आप इसमें क्लिक कीजिए, 200% करना, ओके क्लिक कर दीजिए, जूम हो गया। वही चीज़ आप यहाँ से कॉर्नर से कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा, ठीक है। और वही चीज़ कंट्रोल दबा के स्क्रॉल को आगे पीछे करेंगे तो वो इस तरीके से जूम कम ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जितना आपको रखना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, आपको कितना रखना वो आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा फिट सिलेक्शन, मतलब कि आपने जितना सेलेक्ट किया है, हमने बोला इतना सेलेक्ट किया तो केवल इसी को बस जूम करेंगे। यहाँ पे जाइए, इसको टिक कीजिए, ओके क्लिक कीजिए, तो देखो जितना आपने सेलेक्ट किया उस पर्टिकुलर एरिया को फुल जूम करके दिखला देगा। बट हम यहाँ पे 100% करते जो कि नॉर्मल एक सफिशिएंट साइज़ होती है डॉक्यूमेंट को देखने की, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू के तरीके दिए, आप यहाँ पे वैल्यू भी टाइप कर सकते हो, वही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते 100% है। यदि आपने कम ज़्यादा कर दिया इस तरीके से बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो कोने में देखेंगे 100% आपको आ जाएगा। नेक्स्ट चलते अगला दिया यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन, मतलब कि आप जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसको बस जूम करेंगे। जो अभी मिला था हमने बोला कि केवल आप किसको जूम करके दिखलाइए, यहाँ पे इतना डेटा जूम करके दिखलाओ, इसको सिलेक्ट करो, इसमें क्लिक कर दो, तो देखो उतने डेटा को इस तरीके से वो जूम करके दिखला देगा। तो इस तरीके से आप जूम टू सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने 100% कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा न्यू विंडो, मतलब कि आप एक्सेल की क्या कर सकते हो, इसी की एक डुप्लीकेट न्यू विंडो बना सकते हो, है ना। मेरे पास अभी 2 विंडो है इस तरीके से, ये एक्सरसाइज 6 वाली और यहाँ पे बुक 1 के नाम से 2 विंडो है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक 1 की एक और विंडो बन जाएगी। ये देखो बुक 1 की एक और विंडो बन गई 1:2, है ना। और एक और हमारे पास है यहाँ पे इस तरीके से 1:1, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ना। तो उसी की क्या होती है, यहाँ पे न्यू विंडो से उसकी डुप्लीकेट विंडो आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन दिया तो मतलब आपको इसकी डुप्लीकेट विंडो बनाना तो बना सकते हो इस तरीके से, ये ऑप्शन होता है न्यू विंडो का। अगला दिया अरेंज, मतलब अब इन दोनों विंडो को हमें अरेंज करना, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 3-4 प्रकार के ऑप्शन शो करेंगे। टाइल्ड में क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे तो एक के बाजू में एक इस तरीके से आ जाएंगे, एक विंडो ये है, एक विंडो ये है और एक विंडो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और इसको डाउन सेव कर लेता हूँ। अभी मेरे पास केवल कितनी विंडो है, अभी मेरे पास 2 विंडो हों ओनली, ठीक है। किसी भी एक को मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अरेंज ऑल में फिर से क्लिक करते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अरेंज होगी, एक के नीचे एक। फिर से आप जाइए अरेंज ऑल में क्लिक कीजिए, वर्टिकल में क्लिक करिए, आजू बाजू अरेंज हो जाएंगी। फिर से आप जाइए यहाँ पे अरेंज में जाने के बाद कैस्केड क्लिक करेंगे तो एक के नीचे एक इस तरीके से जम जाएंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से अगर 10-20 होंगी तो एक लाइन से इस तरीके से जम जाएंगी, ठीक है, सीक्वेंस में। इसीलिए इसको मैं अभी मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। तो अरेंज मतलब बहुत सारी अगर आपके पास विंडो है ना, उसको क्या कर सकते हो, अरेंज। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मोस्ट यूजफुल ऑप्शन है फ्रीज ऑप्शन। यदि आपने एक्सेल सीखा तो फ्रीज ऑप्शन आपसे बनना ही चाहिए। देखिए चलिए यहाँ पे समझते कैसे फ्रीज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे टॉप रो, फ्रीज टॉप रो, इसका क्या यूज़ है। फ्रीज टॉप रो का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग को सबसे फर्स्ट में रखेंगे। तो पहले हम इसको टिक कर लेते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से दिखलाई दीजिए। हो सकता है जब देखो हम इस डेटा को स्क्रॉल करते हैं, हम नीचे आते हैं, अब आपसे पूछ लीजिए ये बतलाइए 74 जो लिखा है यहाँ पे 74 ये राजेश के मार्क्स, लेकिन किस सब्जेक्ट के, ये किस सब्जेक्ट के हैं, ये किस सब्जेक्ट के, आपसे पूछ लिया जाए तो ऊपर तो नहीं दिख रहा। जब आप ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा ये तो किसके थे, इंग्लिश के थे, ये मैथ्स के हैं। तो हम ऐसा कुछ करें ना कि ये हमेशा क्या हो, जब भी हम डेटा को स्क्रॉल करें तो फर्स्ट वाली हेडिंग क्या करे, हमेशा वहाँ पे फिक्स रहे, वहाँ पे शो करे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन में, तो आपको इसको टॉप में रखना। तो मैं फर्स्ट वाली रो को राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको फर्स्ट में रखना है। और कर्सर आप कहीं भी रख सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे जाके फ्रीज में जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे फ्रीज टॉप रो। ये देखिए इसमें
अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो फर्स्ट वाली रो क्या हो गई है, फिक्स हो गई, बाकी डेटा स्क्रॉल हो रहा, जिससे कि हमें ये पता चल पा रहा अगर हमें इसका गंधर्व का देखना है तो ये कितने हैं 65 किस में है, यहाँ पे इंग्लिश में। तो ये होता है इसका यूज़ फ्रीज टॉप रो का, है ना, मतलब टॉप रो को आपने फिक्स कर दिया तो इससे क्या होगा, बाकी डेटा स्क्रॉल करेंगे लेकिन फर्स्ट वाली जो रो है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। बाकी का डेटा स्क्रॉल होगा लेकिन जो फर्स्ट रो है आपकी वो फिक्स रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन दिया, इसको अनफ्रीज कर लेता हूँ फिर से, अब ये पूरा डेटा आगे पीछे जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। इसका क्या यूज़ है, जैसे कि इस वाले राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मान लो हम यहाँ पे डिलीट करना है इस वाले कॉलम को, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको भी जा करके मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब भाई मुझे ये फर्स्ट कॉलम है, जब मैं इस साइड डेटा देखने जाता हूँ, है ना, अभी यहाँ पे छोटा डेटा, इसको मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ इस तरीके से, ये ठीक है। अभी मेरे को और जूम कर लिया ये इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखा ये रमेश का डेटा है, रमेश के टोटल कितने मार्क्स आए हैं मुझे देखना है, तो मैं एरो की से इस साइड जाता हूँ इस तरीके से। तो मैं जैसे ही इस साइड जाता हूँ टोटल 190 हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रमेश गुम गया, यहाँ से हाइड हो गया, मतलब ये किसके है, ये किसके, मुझे परमानेंट यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम में जो भी डेटा है वो शो करना है परमानेंट, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है इस बार, फर्स्ट कॉलम, है ना। आपको इसको यहाँ पे जाना है, कहीं भी कर्सर रख सकते हो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, अब इसमें देखिए एरो की से हम इस साइड जाते हैं तो देखो फर्स्ट वाला कॉलम फिक्स है, बाकी उसके अंदर इस तरीके से जाते जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो किस स्टूडेंट के कितने कितने टोटल बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते, फिर से इसको क्या कर देता हूँ मैं, अनफ्रीज कर देता हूँ। कोशिश करें जो चीज़ आप फ्रीज करें उसको अनफ्रीज कर लें, नहीं तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप कन्फ्यूज़ होंगे। मैंने इसको अनफ्रीज कर लिया। अब चलते, अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फ्रीज पैन। इसका क्या यूज़ है, फ्रीज पैन का यूज़ है जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, आप इस चित्र को देखेंगे, जहाँ पे कर्सर रखेंगे उसके ऊपर और उसके साइड वाला कॉलम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे कर्सर रखा, मतलब इसकी ऊपर वाली रो फ्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे कर्सर रखा तो इसका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे जा कर के मैंने फ्रीज कर दिया। अब दोनों फ्रीज है, ऊपर जाओगे तो देखो वो फिक्स है, और अगर मैं इस साइड जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इस साइड जाता हूँ तो ये देखो इस तरीके से ये भी फिक्स है। फर्स्ट कॉलम और टॉप रो क्या हो गई है, यहाँ पे फिक्स हो गई। तो इसको मैंने जा करके कर दिया अनफ्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो को फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हो जिसको आपको फर्स्ट में देखना है। तो इस तरीके से आपने सीखा फ्रीज ऑप्शन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे पास टॉप में हेडिंग है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मैंने ये हेडिंग यहाँ पे लेकर के आ गया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं ये हेडिंग भी फ्रीज हो जाए और ये फर्स्ट वाली रो भी फ्रीज हो जाए, है ना। हेडिंग जो फर्स्ट रो में ये भी हो जाए और ये सेकंड रो भी हो जाए, इस तरीके से जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, यदि आप यहाँ पे करते हो फ्रीज तो आपका कुछ इस तरीके से फ्रीज होगा, है ना। इसमें टॉप वाली रो फ्रीज होगी, इसमें क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से, लेकिन बाकी डेटा चेंज हो रहा। हम चाहते हैं ये फर्स्ट वाली रो और सेकंड रो फ्रीज हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी अनफ्रीज किया। इसके लिए आपको क्या करना है, इस डेटा को यहाँ से हटा देना है। मैंने इस डेटा को मैंने यहाँ से हटाना है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इस वाली रो को मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट, इस तरीके से। अब हम जा कर के इसको कर देंगे टॉप फर्स्ट रो, यहाँ पे क्लिक, है ना, फ्रीज फर्स्ट रो। तो आप देखेंगे फर्स्ट रो फ्रीज हो गई। अब हमें इसके ऊपर हेडिंग भी चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर लीजिए, खाली रो आ जाएगी और यहाँ पे जाके क्या कर दीजिए, उस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, होम टैब में जाके मर्ज कर लिया, बोल्ट कर लिया, सेंटर अलाइन कर लिया और कंट्रोल+V से मैंने यहाँ पे उस डेटा को पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से, और इसको जा कर के मैंने ऑल बॉर्डर दे दी इस तरीके से। अब आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट वाली रो भी स्क्रॉल होने लगी। तो स्टार्टिंग में आप ध्यान रखें फर्स्ट वाली रो ही होगी और दूसरी नहीं होगी। अगर आप चाहते हो उसके डेटा ऊपर भी स्क्रॉल कराना है, उसके ऊपर लिख करके भी स्क्रॉल कराना है, तो आप पहले यहाँ पे फ्रीज डाल दीजिए और ऊपर खाली रो इंसर्ट करेंगे तो ऊपर वाली जितनी खाली रो होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं और मल्टीपल रो को भी आप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे आप कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज कीजिए, फिर इसके बाद बाजू में कॉलम को इंसर्ट करिए तो वो कॉलम बाद वाला क्या रहेगा, फ्रीज रहेगा, क्योंकि इसको फ्रीज करके रखा हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ क्लियर तो आप कमेंट करके बतलाना, इस टॉपिक पे रिलेटेड एक और नई वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है कि आप इस सीट के टुकड़े कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए ये डेटा है, इसकी जो फर्स्ट रो में ये फर्स्ट और सेकंड रो का डेटा आपको सबसे नीचे लिखना है। कहाँ पे, यहाँ पे लिखना है। तो आपसे बोल दिया जाए कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे, फिर उसका जो भी नाम है वो टाइप करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर टाइप करेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा।
तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पे परमानेंट ये वाली सेल जो है, ये वाला ऊपर की सेल है, ये यहाँ पे दिखलाई दे और हम इसी सेल में नीचे जाके एंट्री भी कर लें। तो वो कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे बाहर साइड कर्सर रखना है और यहाँ पे स्प्लिट में क्लिक कर देना। हमें ये दो चाहिए ना, ये दो, तो इसके नीचे ही रखना है यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखता हूँ मैं, स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट से क्या होगा, टुकड़े हो गए, ऊपर भी वो पूरा डेटा मिल जाएगा। आप पूरा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे तक का पूरा डेटा मिल जाएगा इस तरीके से, ये लास्ट का यहाँ पे हर्ष तक का, लेकिन इसमें सबसे ऊपर रहना है, इसमें ये दो डेटा देखना चाहिए। और इसी सेल में इसमें भी आपको पूरा देखेंगे वही डेटा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अपन सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसका देख देख करके टाइप कर सकते हैं जो भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, रमेश, इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको मैं कॉपी ही कर ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस बतला रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जा करके मैंने कर दिया है Ctrl+V से पेस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लेते ताकि हमें समझ में आए। मान लीजिए ऊपर का जो ये जो डेटा था उसको मैंने यहाँ पे नीचे भी ऐड कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हटाना है तो आपको क्या करना है, व्यू टैब में जा करके आपको स्प्लिट में अनदर टाइम क्लिक कर देना, हट जाएगा। अब चेक करते जो ये डेटा आपने कॉपी करके नीचे ले गए थे वो है कि नहीं। आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डेटा रिपीट हो गया है, ठीक है। तो स्प्लिट से क्या था, आपने इसके दो टुकड़े कर दिए, ऊपर वाले टुकड़े में ऊपर का भाग रखा, नीचे वाले टुकड़े में इसके नीचे भाग में जा करके आपने एडिट कर लिया। तो ये होता है स्प्लिट, है ना, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में डिवाइड करना। ध्यान रखना, आप यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो चारों साइड टुकड़े हो जाएंगे। मतलब इसमें भी पूरी सीट आपको दिखलाई देगी, इसमें भी पूरी सीट दिखलाई देगी, इसमें भी पूरी सीट दिखलाई देगी और इसमें भी पूरी सीट आपको दिखलाई देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार टुकड़े हो गए। आप इसमें जो चेंजेस करेंगे वो इसमें भी होगा, सभी में होगा, ठीक है। अनदर टाइम मैंने क्लिक किया तो हट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन दिया हाइड। हाइड मतलब क्या करना, इसको आप हाइड कर सकते हो, इस वाली सीट को, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कुछ डेटा, यहाँ पे इस वाली वर्कबुक को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, पूरी वर्कबुक को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे 1:1 वाली है, इसको मैंने जा करके हाइड कर दिया, हाइड हो गया। अब हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, 1:2 में, ठीक है, वो वाली हाइड हो गई है। तो इस तरीके से आप वर्कबुक को क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। अब हमें फिर से लाना है, उसमें एडिटिंग करना, चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, अनहाइड में क्लिक करेंगे तो ये बतलाएगा कि आपने एक जो वर्कबुक है हाइड किया, आपको इसको अनहाइड करना है। अगर बहुत सारे किए तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करके अनहाइड कर दीजिए, बट मुझे ये वाली करना है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर लिया तो अनहाइड हो गई। अभी हमारे पास दोनों सीट एक्सेल की वर्कबुक अवेलेबल है ना, वर्क करने के लिए। तो ये होता है आपका हाइड और अनहाइड ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड मतलब कि क्या होगी, जो आपकी एक्सेल की 2 या 2 से अधिक वर्कबुक होंगी वो साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अरेंज हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक इस साइड है, एक इस साइड है, इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हो, इस तरीके से ये दोनों इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। साइड बाय साइड में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी। इसमें सेकंड ऑप्शन मिलता है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, है ना, यहाँ पे भी दिया है। अगर ये ऑप्शन टिक है तो मतलब आप दोनों डेटा एक साथ स्क्रॉल कर सकते हो। इस सीट में जो भी डेटा है अभी तो इसी की डुप्लीकेट है, इसके अलावा कोई दूसरी सीट है उसमें आपको कंपेयर करना, तुलना करना है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो भी साथ साथ क्या होगा, स्क्रॉल, इसके साथ साथ ये भी स्क्रॉल होगी। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे, इसको मेरे को नीचे से मैच करना है, आप इसको ऊपर ले आइए। मैंने बोला हाँ यहाँ से मेरे को मैच करना है 41 नंबर से, इस तरीके से 41 नंबर और यहाँ का फर्स्ट नंबर। तो आप इसको क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसके साथ साथ वो भी स्क्रॉल होगा। तो ये होता है साइड बाय साइड आप जमा सकते हो। और इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें स्क्रॉल करेंगे तो वो भी आपका डेटा स्क्रॉल होगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे रीसेट विंडो पोजीशन। आप अगर इसको छोटा करते हो ये और वापस से आप यहाँ पे जाकर रीसेट करते हो तो इस तरीके से वापस से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। अभी इस तरीके से अरेंज हो गई हैं। आप यहाँ पे जाकर के अरेंज में जाकर के आप इसमें वर्टिकल में क्लिक करके ओके करना, तो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी। तो अगर आप इसकी पोजीशन को कम ज़्यादा करते हो, छोटी करते हो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो ये वापस से क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन ऑप्शनों का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा विशेष इसका यूज़ नहीं होता, बट इसमें ये ऑप्शन दिया तो आपको पता होना चाहिए साइड बाय साइड कैसे जमा सकते हैं। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग में क्लिक करेंगे तो दोनों सीट का डेटा क्या होगा, स्क्रॉल होगा, है ना। आप चेक करने के लिए स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्विच विंडो। स्विच विंडो का यूज़ करके आप किसी विंडो में स्विच कर सकते हो। अभी हमारे पास 2 ही है, अभी हम इसमें 2 में हैं। इस 1 में क्लिक करो, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए और इसमें जाकर के आप 2 में क्लिक करो, यहाँ पे स्विच हो जाएंगे। स्विच होने का एक और तरीका, आप यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, यहाँ पे नीचे आपको इसमें जाना है, इसमें क्लिक करो, फिर रुकिए यहाँ पे, इसमें जाना है, इसमें क्लिक करो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक में स्विच हो सकते हो।
नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया मैक्रो। मैक्रो के लिए मैंने स्पेशल एक अलग वीडियो बना दी गई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारा आपका टाइम सेव करता है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटली सीखा कि एमएस एक्सेल में व्यू टैब के अंतर्गत दिए गए ऑप्शनों का किस तरीके से कहाँ पे यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।